नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मध्य प्रदेश में शपथ समारोह के साथ ही एक तस्वीर जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि शपथ समारोह से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान एक दूसरे से मिले और वहीं एक दूसरे को लगाया गले। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें भी जाकर जो है वो बधाई दी, मोहन यादव को बधाई दी है। और उसकी तस्वीरें जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर अब वायरल होती हुई नजर आ रही है। अब मध्य प्रदेश के लिए मिल चुके हैं अपना नया मुख्यमंत्री, मिल चुका है मध्य प्रदेश के लिए। इसी के साथ जहां एक तरफ शिवराज चौहान की वो तमाम कही गई बातें जो हैं वो भी आज सोशल मीडिया पर लगातार आ रही हैं कि शिवराज चौहान ने कहा है कि मैं पहले भी एक कार्यकर्ता था और आज भी मैं एक कार्यकर्ता हूं, और जो सरकार यानी कि जो मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुने गए हैं, मैं हमेशा उनकी मदद करूंगा। और ये जो सरकार नई बनी यानी कि सरकार जो हमारी बनी है, मुख्यमंत्री जो बने हैं मोहन यादव, ये भी इसी तरीके से काम करेंगे जैसा कि मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। देखिए ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? और इसलिए मैं इससे ऊपर हूँ, बिल्कुल व्यस्त तो रहूँगा, अभी भी व्यस्त हूँ, आगे भी रहूँगा, अभी लोगों से मिलजुल रहा हूँ, फिर पार्टी जो काम देगी वो करूंगा। फिर कई सामाजिक सरोकार है, पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण के काम में भी अवेयरनेस पैदा करना है। अब देखिए मैंने कहा लाडली बहना से लखपति बहना, सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन लखपति बहना के लिए अवेयरनेस पैदा करना, संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, काम धंधा करें, आगे बढ़ें, कई चीज़ें की जा सकती है अनेकों काम करने के लिए। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश में काम किया गया था। आपके लिए बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज चौहान जिस तरीके से एक दूसरे से गले मिले हैं, जहां एक तरफ लगातार कांग्रेस और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल उठा रही हैं और ये तक कह रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था कई विधायकों के साथ, पर आज भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। पर ऐसा नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं और आज उन्होंने, इसी देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें हंसकर शिवराज चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, अब उन्हें गले लगाया है। और अगर बात करें इस शपथ समारोह की, जो कि आज भव्य तरीके से जो है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है, और इस शपथ समारोह में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। जी हां, जिस तरीके से ये फैसले जो लिए गए हैं तीनों राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, ये सभी के लिए चौंकाने वाले थे। जिस तरीके से खबरें आ रही थी और जिन नेताओं के
नाम जो है वो सीएम रेस में चल रहे थे, पर केंद्रीय नेतृत्व ने तो तीनों ही राज्यों में इस तरीके से चौंका दिया है सभी को। एक तरफ पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया, जो कि सीएम की रेस में दिखा रही थी जिन मंत्रियों का नाम, नेताओं का नाम, विधायकों का नाम वो कहीं भी जो है वो नहीं आए, और चेहरे जो है वो ढूंढ ढूंढ कर भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्य में दिए हैं। जहां छत्तीसगढ़ में आदिवासी, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी, तो वहीं राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे को जो है वो आगे किया है और जिम्मेदारी सौंपी है मुख्यमंत्री की इन तीनों ही नेताओं को। इसी के साथ अगर बात करें कि इन चुनावों को लेकर जो है वो लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये जो जीत हासिल की है, ये जो प्रचंड जीत हासिल की है और जिस तरीके से चेहरे चुने गए हैं, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो आने वाले लोकसभा चुनावों में जरूर देखा जाएगा। और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने वो चेहरे निकाले हैं जिनकी पकड़ जमीनी तौर पर अच्छी है, या फिर एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह वो कई सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। और बौखलाहट जो है वो विपक्ष की सामने आ रही है, जिसको जवाब भी जनता के द्वारा दिया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये वो सरकार है, ये वो पार्टी है जो कि पिछले एक कड़ी से जुड़े कार्यकर्ता को भी आगे लाना जानती है। यहाँ कोई परिवारवाद जो है वो नहीं चलता है भारतीय जनता पार्टी में। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरों का चयन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें शिवराज चौहान की, आज जिस तरीके से वो गले लगे हैं, गले लगने की जो तस्वीरें हैं वो भी सोशल मीडिया और मीडिया पर जो है वो भरपूर दिखाई दे रही हैं, दिखाई जा रही हैं। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बधाई दी है मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए। देखिए, यादव जो मोहन यादव हैं ये ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो ओबीसी समाज से ही आते हैं। आज जिस तरीके से ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ाया जा रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव को जो है वो मध्य प्रदेश की गद्दी सौंपी गई है, जिसका प्रभाव जो है वो 2024 में जो है वो देखा जा रहा है कि बीजेपी ने इन चेहरों को 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए जो है वो रण में उतारा है। जैसी की बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा है कि मैं पहले भी कार्यकर्ता था और आज भी कार्यकर्ता हूं। और इसी के साथ उन्होंने एक बात और कही है कि अब जो पार्टी है और हम जो लोग हैं वो 2024 के चुनावों की तैयारी में लग चुके हैं। जी हां, एक तरफ वो महागठबंधन और वो राहुल गांधी जो दिन रात ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज के लिए नहीं सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक जो हैं वो इन तीनों राज्यों में देखे गए हैं, जिससे अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का। जिसके बाद जो है यानी कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से महागठबंधन की जो पार्टियां हैं जो ये कह रही थी कि 2024 में चुनाव से पहले जो है ये जो महागठबंधन है इससे डर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग जाएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार जो है वो 2024 में निश्चित है। पर आज जिस तरीके से कदम इन तमाम राज्यों में बीजेपी के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उठाए गए हैं, वो भी 2024 के चुनावों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जहां इन नामों का चयन किया गया है, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सवाल उठाने की कोशिश कर रही पार्टियां जो हैं वो हंसते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो है वो भी हैरान है कि एक तरफ विपक्ष जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर में से किसी को जो है वो मंत्री पद नहीं दिया गया राज्यों में, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर यह हंसी दिखाती है कि उन्हें पता है और पार्टी पर विश्वास है कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो 2024 को देखते हुए ही लिए जा रहे हैं। और इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण इसीलिए भी होने वाला है क्योंकि महागठबंधन में जो है वो 2019 से भी ज्यादा कुछ पार्टियां हैं। महागठबंधन 2019 में भी बना था पर इतनी पार्टियां जो हैं वो साथ नहीं आई थी और उससे भी जो कुछ गुना पार्टी हैं वो फिर एक बार 2024 में एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की सरकार
के सामने खड़ी हैं और इस बार तख्ता पलटने की बात जो है वो भी कह रही हैं। पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन 3 राज्यों में चुनाव देखा गया है, 3 राज्यों की जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, जो कि महागठबंधन के लिए बड़ा झटका समझा जा रहा है कि एक तरफ जो है ये तमाम चीजें, यानी कि एक तरफ महागठबंधन के लिए ये बड़ा झटका कि जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत, और रही बात मध्य प्रदेश की जिसमें कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, जो कहा जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से कहना था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है, पर वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पुनर्सरकार बनाकर ये दिखा दिया है कि जो योजना चलाई गई थी उससे जनता जो है वो काफी ज्यादा संतुष्ट है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की भी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।